हेलो बच्चों, स्वागत है आज के लेक्चर में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा दिया था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ठीक, तो हम लोग क्या है, पहला किंगडम हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, पहले किंगडम की, किंगडम मोनेरा। ठीक, इस किंगडम मोनेरा को कार्ल हुज अंकल ने 3 डोमेन में बांट दिया था। ठीक, तो जो पहला किंगडम मोनेरा है इसको 2 डोमेन में बांट दिया था। ठीक है, कौन सा पहला डोमेन था? आर्किया। ठीक है, पहला डोमेन था आर्किया, दूसरा था क्या था? यू बैक्टीरिया। ठीक, तो हम लोग पिछले टर्म पे आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। आर्किया में कौन सा था? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, सबसे पहले ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल थे। ठीक है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, और इनकी जो है सेल वॉल जो थी वो पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती इन, और एक्सेप्शनली इनके जो है क्या है, न्यूक्लियस में क्या था, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, और क्या था उसके बाद में, ये हम लोगों ने देखा था ये एन ऑक्सीजनिक थे, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते थे। और ये बेटा 3 टाइप के थे, कौन कौन से? हेलोफाइट्स, मिथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफिलस। ठीक, ये हम लोग पिछले लेक्चर पे बात कर चुके थे, इनके एग्जाम्पल्स क्या थे, क्यों ये ऐसी जगह पर रह लेते हैं, सब हम लोग पिछले टर्म पे बात किए थे। तो आज का हम लोगों का लेक्चर है, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया। हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात कर लिए थे, अब हमारा जो है डोमेन क्या है, यू कैरिया है। ठीक, यू कैरिया में हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, जो ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक, इस ट्रू बैक्टीरिया में बेटा, यू बैक्टीरिया में हमको दो दो जो है एग्जाम्पल पढ़ने हैं। पहला क्या है? पहला आपको पढ़ना है बैक्टीरिया, ठीक, ट्रू बैक्टीरिया, और दूसरा हमको पढ़ना है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया, ये आपके ट्रू बैक्टीरिया हैं। पिछले वाले जो आर्की बैक्टीरिया थे वो जो है ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, तो हम लोग पिछले टर्म पे क्या पढ़े थे? आर्की बैक्टीरिया, ठीक, और आज हम लोगों को पढ़ना है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जिनको पढ़ना है। ठीक है, यू कैरिया में यू बैक्टीरिया पढ़ना है, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, यू कैरिया में यू बैक्टीरिया। बेटा अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, एक दिक्कत ये है, इन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में एक और एनिमल आता है। ठीक, वो ना ही आर्की बैक्टीरिया में आप रख सकते हैं, ना ही यू बैक्टीरिया में उसको रख सकते हैं। ठीक, है बैक्टीरिया ही, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम ना उसको आर्की बैक्टीरिया में रख सकते हैं, ना ही यू बैक्टीरिया में रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? आर्की बैक्टीरिया को हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया में इसलिए रखा था क्योंकि क्या है, उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस था किससे? यू बैक्टीरिया से। और उनके 16S RNA में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो भी जो है यू बैक्टीरिया से अलग था। ये हम लोग पिछले टर्म पे बात कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, एक और एनिमल है बेटा, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, या इसी को कहते हैं पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ये बेटा इन दोनों के बीच में पड़ता है, ना ही ये आर्की बैक्टीरिया में आता है, ना ही यू बैक्टीरिया में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि आखिर ये ऐसा क्या इसके पास है जो ये आर्की बैक्टीरिया में नहीं रहता, यू बैक्टीरिया में नहीं रहता? तो देखिए यहाँ पे क्या था, इसको हम अलग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं। सबसे अजीब बात है ना, आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्यों डिफरेंट किए थे यू बैक्टीरिया से? क्योंकि इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस था। यानी इसके पास, आर्की बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, बस क्या है, दोनों में कंपोजिशन अलग अलग है। लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा एनिमल है जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, मतलब ऐसा जीवाणु जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक, इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो बेटा सेल वॉल नहीं है इसलिए ये अपना शेप साइज चेंज कर सकता है। ये ना ही विब्रियो शेप में मिलेगा आपको, ना ही कोकाई शेप में मिलेगा, ना ही
स्पाइरल शेप में मिलेगा, ठीक है, किसी भी शेप में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पिछले वीडियो पे हमने बैक्टीरिया की कितनी शेप बताई थी, 4 शेप बताई थी, कौन कौन सी? बैसिलस, कोकाई, बैसिलस रॉड शेप था, कोकाई क्या थी, स्फेरिकल थी, विब्रियो, ठीक है, आपका कॉमा शेप था, और स्पाइरलम। तो ये बेटा जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये कैसा है, इस चारों में से किसी भी शेप का आपको मिल सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो सेल वॉल है नहीं तो ये क्या है, ये फ्री है, अपना शेप चेंज कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लियोमार्फिक। एक टर्म होता है, ऐसे एनिमल जो अपना शेप साइज चेंज करते रहते हैं उनके लिए टर्म है प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक, तो क्वेश्चन ये आएगा प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया कौन सा है, तो प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ठीक। या इसको और आज अब अपना ये शेप चेंज करता था, इसलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। बेटा ये प्लांट किंगडम का क्या है, जोकर है। जोकर क्या होता है, जोकर सर्कस में आपने देखा होगा ना, तो वो क्या करता है, अपने कपड़े बदलता रहता है, मतलब खुलिया बदलता रहता है बार बार ना, उसी तरीके से ये भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, ये अपना क्या करता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इसका साइज फिर क्या है। बेटा इसका साइज एनसीईआरटी ने 2 साइज दिए हैं, हमने कहा माइकोप्लाज्मा, ठीक, या पीपीएलओ। हमारे हिसाब से तो ये एक ही चीज़ है ना, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, लेकिन एनसीईआरटी इनको 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म मान रही है, ठीक। 2 अलग कौन से, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म माने, इसलिए उसने क्या किया, इनका अलग अलग साइज़ दिया हुआ है, जबकि ये दोनों होते एक ही चीज़ हैं। ये बेटा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जो एक आपका टिपिकल बैक्टीरिया है उससे भी छोटे होते हैं, ठीक। हमने टिपिकल बैक्टीरिया कितना बताया था, 3 से 5 माइक्रोन, ठीक। अगर वैसे बात करें तो 1 से 5 माइक्रोन बैक्टीरिया का साइज़ होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इनका साइज़ क्या है, तो एनसीईआरटी अलग ले देता है। बेटा माइकोप्लाज्मा का एनसीईआरटी ने साइज़ बताया है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक। और क्या है, और ये पीपीएलओ का साइज़ एनसीईआरटी ने बताया है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है, वैसे इससे छोटा क्या होता है, वायरस जो है, विषाणु भी इनसे छोटे होते हैं, लेकिन क्या है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में संयोजी कड़ी है, ठीक है, तो वो उसको ना ही लिविंग में रखेंगे ना ही नॉन लिविंग में। तो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आप माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं, वो भी सही है, पीपीएलओ भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी स्पेसिफिक कह रही बताओ दोनों में से माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में से कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, पीपीएलओ, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गया कौन सा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आ गया हमारे पास पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को एक और नाम देते हैं एमएलबी, ठीक, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज, ठीक। आप ज़रा पीछे आ जाइए, ये जो माइकोप्लाज्मा 0.3 जो लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर, ये हमने कहा था अभी फिर से इसको हमने ये साइज़ पीछे में एक और बात कर चुके हैं, तो हमने कहा था इसको याद रखिएगा, अभी माइकोप्लाज्मा जब आएगा तो वहाँ पे फिर से पढ़ाएंगे। तो बेटा ये हम लोगों ने क्या, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया था डायलिस्टर, ठीक, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका साइज़ कितना था 0.3 माइक्रोमीटर, उसका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का था। तो माइकोप्लाज्मा उसके बराबर या उससे भी छोटा होता है, कितना, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या है। अब आगे आ जाइए यहाँ पे और पूछते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बेटा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेमाइनर होती है, मतलब 3 लेयर में अरेंज होती है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ट्राइलेमाइनर होती है,
जबकि हम लोगों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बाइलेमिनर होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक, तो हम लोगों की यहाँ पे इसकी कितनी है, माइकोप्लाज्मा की या पीपीएलओ की ट्राइलेमिनर है। ठीक, और इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है बेटा। ठीक, डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या है, सीधा सीधा होता है। ठीक, इस टाइप से सीधा सीधा होता है। और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, दो स्टैंड होते हैं, एक ये स्टैंड एक ये स्टैंड, डबल स्टैंड होता है। जबकि अभी जो बैक्टीरिया का पढ़ेंगे उसका डीएनए कैसा होगा, उसका डीएनए सर्कुलर होगा, ऐसे क्वाइल्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये ज़रूरी है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और दूसरा क्या है, ये बेटा सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। सेप्रो मीन्स डेड, ये सड़ी गली चीज़ों से, डेड एनिमल्स या सड़ी गली चीज़ों से। ठीक, ये बेटा सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेता है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बेटा क्या करता है, डिजीज़ करता है, ये बहुत सी बीमारियाँ करता है, किस्मों हम लोगों को और जानवरों में करता है, प्लांट में भी करता है। तो यहाँ पे नाम जान लीजिए कौन कौन से करता है। तो प्लांट में जो बेटा ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा बीमारी होती है उसको बोलते हैं क्या है, बंची टॉप ऑफ पपाया। बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया मन जानते हैं, पपीता। पपीता में ये बंची टॉप डिजीज़ करता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस माइकोप्लाज्मा, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सबसे बार पूछा गया है, बंची टॉप ऑफ पपाया कौन करता है। आपको यू बैक्टीरिया दिया होगा, आपको आर्की बैक्टीरिया दिया होगा, ठीक है, आपको माइकोप्लाज्मा उसी में दिया होगा, और आपको कोई दूसरा एनिमल दिया होगा। तो सही एग्जाम्पल वहाँ पे कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, और यहाँ पे करता है विच बूम डिजीज़ करता है, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रंजल डिजीज़ करता है। ठीक, ब्रंजल मतलब बैंगन में लिटिल लीफ करता है। ठीक है, तो वो मत करिए, एक ही याद रखिए। ठीक, उसके बाद एनिमल्स में आ जाइए। अब एनिमल्स में ये कौन कौन सी डिजीज़ करता है, तो एनिमल्स में जैसा इसका नाम ही है, प्लूरो निमोनिया। निमोनिया बेटा ये करता है, कौन सा, निमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक, इन कैटल्स, कैटल्स मतलब गाय भैंस में। ठीक, सबसे पहले देखा भी मिटाया गया था, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोकार्ड और रॉक्स। इन्होंने सबसे पहले प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बेटा होता है जो लंग्स के चारों तरफ, ठीक है, जो फ्लूइड जमा होता है, ठीक है, लंग्स में जो फ्लूइड जमा होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, और किससे, जो ऐसे गाय थी उसके जो है लंग्स में पानी भर गया था। ठीक, ये पानी क्यों भरा था, ये पानी भरा था क्योंकि माइकोप्लाज्मा ने उसके अंदर क्या कर दिया था, निमोनिया। जब निमोनिया डिजीज़ होता है बेटा तो हमारे लंग्स में क्या है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले गाय देखी थी, उस गाय के क्या है, प्लूरल फ्लूइड में सबसे पहले इसको देखा गया था। ठीक, तो किसके द्वारा, नोकार्ड और रॉक्स के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे जाइए, एनिमल्स में हो गया। अब ये पूछते हैं ह्यूमन्स में, स्पेशली हम लोगों में कौन सी बीमारी करता है। तो ह्यूमन्स में हम लोगों में सबसे ये करता है, पहला वही है निमोनिया जो कैटल्स में करता है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक ठीक है, चलो निमोनिया कर दिया। उसके बाद में ये इनफर्टिलिटी बेटा मेल्स में, मतलब आदमियों में इनफर्टाइल कर देता है, स्पर्म ही नहीं बनते हैं उसमें। ठीक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी। ठीक, इनफर्टिलिटी इन मेल, ये बेटा मेल का साइन है। ऐसे गोला बना के ऊपर कर देंगे तो मेल हो जाएगा, अगर इसके नीचे गोला बना देंगे ऐसे कर देंगे तो ये फीमेल हो जाएगा। ठीक, बायोलॉजी में सिंबल्स आप याद रखिए, बहुत सिंबल्स का यूज़ होता है। तो इनफर्टिलिटी इन मेल्स में करता है, फीमेल में नहीं करता बेटा। ठीक, इसमें क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन ये क्या करता है, या तो कम कर देता है, ठीक है, या तो सप्रेस कर देता है। ठीक, एक ही बात है। ठीक, तो ये आ गया, तो प्लांट में बंसी टॉप आ गया, एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया आ गया, ह्यूमंस में प्लूरोनिमोनिया भी करता है और इनफर्टिलिटी करता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा। अब बेटा क्या देखिए, एक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, जो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को क्या करती हैं, मार देती हैं। ठीक, लेकिन जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल है, डोलो है, ठीक है, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स जो हैं, तो ये सब क्या करती हैं बेटा, ये सब जो है बैक्टीरिया को मारती हैं। कैसे मारती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देती हैं। ठीक, और बैक्टीरिया के सेल वॉल जैसे डैमेज होती है तो बैक्टीरिया अपने आप क्या होता है, मर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो माइकोप्लाज्मा है
इस टाइप का बेटा माइकोप्लाज्मा होता है, ऐसे राउंड होता है, ठीक, और इसका ऐसे डीएनए जो है ऐसे पड़ा रहता है, यहाँ पे ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब माइकोप्लाज्मा है तो इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। जब सेल वॉल है ही नहीं तो अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो आप कितनी भी दवाई खा लीजिए आपको ठीक नहीं होना। क्यों? क्योंकि क्या है, इस पर एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं असर करेंगी? क्योंकि जो है इसका सेल वॉल इसके पास नहीं है, ठीक। तो इसको क्या होता है, तो बेटा इस उससे एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। लेकिन एक जो है क्या है मेडिसिन है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, ठीक। उसके लिए ये सेंसिटिव होता है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इसका जो मेटाबॉलिक जो है, इसका जो भोजन लेने की प्रक्रिया है ना, उसको उस पाथ को, उस रास्ते को क्या करता है, ये रोक देता है। तो सेंसिटिव होता है टेट्रासाइक्लिन का, ठीक। चलो ये कोई बात नहीं, सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स कैसे बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक। कोई भी एंटीबायोटिक बेटा वायरस को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि वायरस के पास ऐसा कोई सिस्टम, सेल वॉल टाइप का कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सेल वॉल पे एक्ट करती हैं। इसलिए अभी कोरोना वायरस आया था, हमने उसको दवाई से नहीं मार सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? अगर दवाई से मार रहे होते तो इतना दिक्कत होती नहीं, सबको दवाई दे देते, सबके घर में दवाई होती है एंटीबायोटिक। लेकिन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सेल वॉल टाइप का कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। तो एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया, जीवाणु ही जो है ख़त्म किए जा सकते हैं, विषाणु नहीं, उनका दूसरा मैकेनिज्म होता है। इसलिए देखिए बेटा, इसलिए कोरोना इतना फैल गया क्योंकि उसके लिए दवाई आने में इतना टाइम लग गया, ठीक। अब ये आते हैं, अब ये माइकोप्लाज्मा पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। अब हमारा टॉपिक आया आज का यू बैक्टीरिया, ठीक। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसके बीच में तो माइकोप्लाज्मा बीच में आ गया था, इसलिए हमने बता दिया, ठीक। अब देखिए यू बैक्टीरिया में हमको दो चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक। कौन सा? आपको यू बैक्टीरिया नहीं, यूकैरिया, किंगडम यूकैरिया। यूकैरिया में हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया, ठीक। तो एक टिपिकल बैक्टीरिया कैसा होता है, ठीक, यू बैक्टीरिया, ठीक। तो एक टिपिकल बैक्टीरिया बेटा कैसा होता है, जो एक बैक्टीरिया, अगर आप टिपिकल बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है, लैब में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसा दिखाएगा, 3 लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक। जो पहली लेयर होती है, ठीक, उसको बोलते हैं सेल इनवेलप, सेल का लिफाफा, ठीक, सेल इनवेलप। दूसरी आपको मिलेगा सेल वॉल, और तीसरा आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अगर आप प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो आपको प्लांट सेल में दो ही चीज़ें मिलेंगी, सबसे ऊपर सेल वॉल मिलेगा, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। अगर आप एनिमल सेल को पढ़ रहे हैं कोई, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, ठीक, इसलिए इसके ऊपर क्या एक एडिशनल लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक, सेल एनवेलप। अब ये सेल एनवेलप क्या होता है, एक एक को आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। सेल एनवेलप मतलब बैक्टीरिया का लिफाफा, एनवेलप माने होता है लिफाफा, ठीक। तो बेटा ये सेल एनवेलप बना होता है पॉलीसेकेराइड का। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 ही चीज़ों से बना होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, या तो प्रोटीन से बना होगा, ठीक, या तो फैट से बना होगा। फैट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड का बना होगा, ठीक। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, पॉलीसेकेराइड का। और इसका काम बेटा ये होता है कि इसको क्या है, बैक्टीरिया के अंदर किसे, पानी के लॉस से बचाता है इसको बेटा, ठीक है, पानी के लॉस से। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक। और क्या है, दूसरा काम क्या करता है, पानी के नुकसान होने से बचाता है, इसको इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। जब हम लोगों में क्या होता है, डायरिया वायरिया हो जाता है तो क्या जाता है, पानी बॉडी से बहुत सारा पानी का लॉस हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या सलाह देता है, अब क्या पीजिए, ORS पीजिए जाके, पानी में मिला के पानी का घोल। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस हो चुका है, ठीक। तो इसीलिए बैक्टीरिया में कौन सा बचाता है, सेल इनवेलप, ठीक। और दूसरा काम इसको करता है कि बैक्टीरिया जो है बेटा वायरस के अटैक से भी इसको बचाता है, ठीक।
दूसरा किससे बचाता है? वायरस के अटैक से। तो बेटा पूरी दुनिया जो है वो बैक्टीरिया से परेशान है। बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारी करती हैं, बहुत सारा हम लोगों का खाना नुकसान कर देती हैं, लेकिन बैक्टीरिया खुद किससे परेशान है? खुद वायरस से परेशान है। ठीक, क्यों? क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और ये बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। ठीक, तो देखिए क्या है, वायरल अटैक से भी इसको बचाती हैं। ठीक, यहाँ पे तीसरा आ जाइए। अब सेल हो गया, सेल इन्वेलप यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका काम आपने जान लिया, काम क्या होता है और किसका बना होता है। ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है और वाटर लॉस से बचाता है और वायरल अटैक से बचाता है। अब दूसरा यहाँ पे पढ़ना है हमको बेटा, सेल वॉल। ठीक, आइए अब सेल वॉल के बारे में देखते क्या है। ठीक, तुमको पढ़ना सेल वॉल। तो बेटा जो अब पिछले लेक्चर पे हमने क्या किया था, जो आर्की बैक्टीरिया थी, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी थी? याद करिए, पॉलीसेकेराइड की। जिसमें क्या हमने कहा था? इसमें क्या था? स्यूडोम्यूरिन। ये कार्बोहाइड्रेट ही है सब बेटा। ठीक, अब ये किसकी थी? आर्की बैक्टीरिया की। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ना, जो यू बैक्टीरिया है बेटा, इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। सबसे पहले यही अंतर समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, ठीक है, ये सब बेटा एक सब कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं, कहीं कहीं पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी मिल जाएगा लिखे। ठीक, अब देखिए क्या है, इनकी सेल वॉल जो है आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होती है। उसमें आर्की बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? होमोपोलर बॉन्ड थे। ठीक, और क्या था? ब्रांच लिपिड चेन थी। यहाँ पे क्या है बेटा, अब एक इनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बेटा किससे बनी होती है? सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए कि सब जो यू बैक्टीरिया होती है इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, ठीक ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स बनी होती है बेटा। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स हमने कहा कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ठीक, अब इन कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर पाई जाती हैं। ठीक, दो शुगर पाई जाती हैं किसमें? पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स के अंदर। उन दो शुगर का नाम याद कर लीजिए। एक का होता है नाम नाम और दूसरे का नाम होता है नाग। अब ये नाम और नाग क्या हैं? ये बेटा क्या करती हैं? अब मान लीजिए क्या है, एक सीढ़ी ले लीजिए। हमने कहा कि इनकी जो सेल वॉल की बैक्टीरिया है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स को हम लोग एक सीढ़ी की तरह मान लेते हैं। ठीक, चलिए हमने एक सीढ़ी की तरह मान लिया। ठीक, सीढ़ी की तरह मान लिया। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स में बैकबोन कौन बनाता है? तो सीढ़ी की बैकबोन कौन होती है? सीढ़ी की बैकबोन होते हैं बेटा ये जो डंडे होते हैं। ठीक, ये हड्डी मतलब क्या है? जैसे मजबूती जो देता है, ठीक, वो हड्डी होती है। तो हमने क्या कहा, तो यहाँ पे जो नाम और नाग हैं ये बेटा क्या करते हैं? ये सेल वॉल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की क्या होते हैं? बैकबोन होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बैकबोन जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स में, यू बैक्टीरिया की बैकबोन कौन बनाता है? ठीक, तो नाम और नाग। तो ऐसे यहाँ पे नाम और नाग जो है क्या होंगे? यहाँ पे ऐसे नाम होगा, ठीक, यहाँ पे ऐसे नाग होंगे, ऐसे अल्टरनेट में नाम नाग ऐसे करके जो है ये लाइन से बनते चले जाएंगे और पूरी सेल वॉल बना देंगे। ठीक, कैसे? आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नाम है, एक हमने आपको डायग्राम दिखा दिया, ये नाम है। ठीक, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? नाग। फिर यहाँ पे क्या है? नाम। फिर यहाँ पे क्या हो गया? नाग। ऐसे बना होगा, ठीक, नाम कर जिसका नाम और ये हो गया नाग। ठीक, ये आपस में बेटा जुड़े हुए होते हैं। ठीक, ऐसे ये बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या पढ़ रहे हो? बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनी होती है, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक, इस तरह से बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं।
ठीक। और क्या करता है, जो एंटीबायोटिक मेथड जो हम लोग खाते हैं तो वो क्या करता है, वो यहीं इन्हीं बॉन्ड्स को, बैकबोन नाम और ना ये बॉन्ड जो हैं, इन बॉन्ड्स को बीच से तोड़ देता है, इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। जैसे इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे वैसे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है, इन बॉन्ड का नाम बहुत पूछा जाता है, बेटा इन बॉन्ड्स का नाम बताइए जो नाम और नॉक को जो है जोड़ते हैं। तो बेटा इस बॉन्ड का नाम याद कर लीजिए आप लोग, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये नाम और नाग जो हैं ये दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमने कहा था किसके, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी। पेप्टाइडोग्लाइकॉन है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकॉन आपका कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट ही तो है। ठीक, इस कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर होते हैं, नाम और नाग। तो ये बेटा जो बैकबोन बनाते हैं, तो ये बॉन्ड्स हो गए आपके, ये बॉन्ड। ठीक, तो ये बॉन्ड्स पूछते हैं कौन से बॉन्ड हैं, तो ये बेटा बॉन्ड होते हैं β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सारे क्वेश्चन आपको हम लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके, तो वहाँ पे सब ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बेटा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है बेटा, ये जो हमारे पास क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बेटा जो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, और जो प्रोटीन होती हैं हमारे, ठीक, प्रोटीन्स जो होती हैं, जो प्रोटीन में बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड पाए क्यों जाते हैं, मान लीजिए दो प्रोटीन आपस में जुड़नी है। ठीक, तो दो प्रोटीन आपस में कैसे जुड़ेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर दो कार्बोहाइड्रेट को आपस में जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक, अगर वहीं फैट होती है आपके पास, अगर फैट को जुड़ना है, ठीक, फैट जुड़ के क्या बनाते हैं, फैटी एसिड बन के बना देते हैं। ठीक, तो फैट में कौन सा होगा, फैट में होता है आपका ईस्टर बॉन्ड। ठीक, ये तीन बॉन्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बेटा। ठीक है, यही हमारी पूरी बॉडी में, याद हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, आप पढ़ोगे बहुत जो है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे। वहीं पे आपको आएगा बस क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, फैट में ईस्टर बॉन्ड मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पे β14 ग्लाइकोसिडिक आपने पढ़ा, ये क्या है, ये बेटा पोजीशन है कि मतलब किस पोजीशन से नाग में, किस वाले पोजीशन से इस वाले नाम के किस पोजीशन से जुड़ी हुई। तो नाम के पहले पोजीशन से नाग के 4th पोजीशन पे जुड़ी हुई होती है, क्या है, बॉन्ड, इसलिए β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ऐसे बहुत से बॉन्ड पढ़ेंगे, β12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं ये। अब अभी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आएगा तो वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एक पूरा टॉपिक है अलग से, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, वहाँ पे सब आपको बताया जाएगा। ठीक, बस आप इतना याद रखिए कि नाम और नाग जो है, अच्छा यहाँ इसके फुल फॉर्म दे लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक, कि फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म ये, नाम की फुल फॉर्म बेटा होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक, ये नाम और नाग एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मिलके क्या बनाते हैं, ये बेटा जो है इसकी बैकबोन बनाते हैं, किसकी, बैक्टीरिया की। किसकी बैकबोन, बैक्टीरिया की सेल वॉल की बैकबोन बनाते हैं। ठीक, अब आ जाइए, तो हमारे पास हमने पढ़ लिया सेल एनवेलप पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया। ठीक, अब हमारे पास तीसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन जैसी अपनी होती है वैसे इनकी है। सेल मेम्ब्रेन अपनी कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या करते, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा
कौन सी प्रोटीन सेल के बाहर जाएगी, कौन सा कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर आएगा, कौन सा सेल के बाहर जाएगा, ठीक। ये इसको क्या जांच परख के तब बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है कि सेमी परमिएबल होती है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, सिलेक्टिवली सेलेक्ट करके करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है बेटा, ठीक है, जबकि सेल वॉल डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, इस लिविंग है इसलिए क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर ये डेड हो जाए, ठीक, अब ये डेड का भी आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेमी परमिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से, जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है कितने टाइप से मिलके बना होता है, 3 टाइप से, कौन कौन से, सेल एनवेलप, ठीक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से पहले हम लोग जो है, आप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का बना तो लें, कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक। इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या हो गया, आउट सबसे इसके ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर आपको मिलेगी सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सेल एनवेलप, नाम कर लीजिए सेल एनवेलप, ठीक। ये आपका क्या हो गया, सेल वॉल, ठीक। और आपका ये हो गया उससे नीचे सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल वॉल किसकी बनी होती है, नाम और नाग, बॉन्ड कौन सा होता है, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अब क्या है, अब इस बैक्टीरिया को बेटा क्या है, थोड़ा सा हम लोग लार्ज करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो क्या है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो आप लोग जो है समझ लीजिए, बन जाएगा देखने में, ठीक है। देखिए क्या है, अब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये आप बना दिए हमने बैक्टीरिया है, ठीक। अब हम इसकी लाइनिंग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और वो सब नहीं दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या हो जाती है, ये फोल्ड होके स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम्स। ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड होके स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, जिसको बोलते हैं मीजोसोम्स, याद रखिएगा यहाँ पे, मीजोसोम्स, ठीक। ये क्या है, मीजोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, मीजोसोम्स के 2 काम बेटा होते हैं। सबसे पहला तो ये रिस्पायरेशन में काम करता है, श्वसन जिसको बोलते हैं, ठीक। दूसरा किस में हेल्प करता है, ये रिप्रोडक्शन में। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मीजोसोम्स का। अच्छा ठीक है, अगर हम लोगों में क्या है, हम लोगों में यही मीजोसोम्स क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स हैं ना, यूकैरियोट के सेल में थोड़ा सा मतलब क्या है, एडवांस कैरेक्टर होंगे, ठीक। इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा स्ट्रक्चर है, क्यों, ये प्रोकैरियोट्स है ना। प्रोकैरियोट्स में बहुत प्रिमिटिव टाइप के जो स्ट्रक्चर जितने पाए जाएंगे, बहुत ही पुराने, मतलब एडवांस लेवल के नहीं है, पुराने टाइप के हैं, ठीक। तो मीजोसोम्स हम लोगों में यही काम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बस वहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोडक्शन में वहाँ पे हेल्प नहीं करता, सिर्फ किसमें हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हम लोग हैं मतलब यूकैरियोट्स हैं, ठीक, उसमें और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मीजोसोम्स जो हैं किसके इक्विवेलेंट होते हैं, किसके बराबर होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट के मीजोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं वहाँ पे, वही काम यहाँ पे क्या करते हैं, मीजोसोम्स करते हैं, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है इसका न्यूक्लियस, ठीक। इसका न्यूक्लियस बेटा, इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है,
इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस बेटा क्या होता है, नेकेड होता है, मतलब इसके चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, हम लोगों में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसलिए यूकैरियोट्स से आर.एच. विटेकर का जो टेबल दी हुई थी, उस टेबल में जब आप देखेंगे जाकर तो आपको क्या लिखेगा, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी। ठीक, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो जाएगी तो इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, इसका डीएनए बेटा हो जाएगा नेकेड। नेकेड मतलब नंगा डीएनए। इसका डीएनए कैसा है, नेकेड डीएनए, जबकि हम लोगों का डीएनए प्रॉपर जो है किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, और कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अभी हमने माइकोप्लाज्मा में लीनियर डीएनए बताया था, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए हो जाएगा। ठीक, और कैसा हो जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे। ठीक, सिंगल क्रोमोसोम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और क्या हो जाएगा, ये बेटा जो सिंगल क्रोमोसोम होता है इसमें ग्वानिन और साइटोसिन जी और सी का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है किस में रिच होता है, जीसी रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन। ठीक, तो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। ठीक, यही 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो लेकिन इनका न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, इनका भी 4 से बना होता है, लेकिन क्या है, रेशियो क्या होता है इनमें, जी और सी का रेशियो क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक, और कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है बेटा। हम लोगों का न्यूक्लियस पता है कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, एन, केवल एक ही पेरेंट से आता है। ठीक है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सब लोग 2n हैं, क्यों, एक n मम्मी से आया, 46 क्रोमोसोम है, तो हम लोगों में 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, 2n इक्वल टू 46। ठीक, इसको बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ठीक, डिप्लॉयड है। एक n क्या है, मम्मी से आया 23। ठीक, एक पापा से आया n 23, 2n मिल के 46 हो गया, इसलिए हम लोग डिप्लॉयड हैं। जबकि यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है, उसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्लॉइड है। ठीक, जीसी रिच होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बेटा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, या इसी को न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, कुछ भी, सब एक ही नाम है, न्यूक्लियोइड, या इसी को जीनोफोर भी बोलते हैं। ठीक, या और इसका नाम है प्रोकैरियोन, याद कर लीजिए। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रोकैरियोन। ठीक, फिर अब आ जाइए। ठीक, अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ये इसका खुद का न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये भी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बेटा। ठीक, प्लाज्मिड। ठीक, इसमें 2 डीएनए पाए जाते हैं, एक तो खुद का इसका ये तो है ही है, दूसरा एक और पाया जाता है, ये बहुत स्पेशल केस है जिसमें 2 जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक, ये क्या होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक, और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, इनका रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसे कॉपी बनाते हैं, ये तो बनाते ही बनाते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेते ही हैं। इसका मैकेनिज्म अपना अलग चलता है प्लाज्मिड का। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया क्यों जाता है, ये बेटा प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के असर से बचाता है, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या है, ये जो है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देता है, मतलब बचाता है किससे, एंटीबायोटिक से। ठीक, अब बहुत सारे प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं। ठीक, कुछ प्लाज्मिड के नुकसान भी यहाँ पे किए, कुछ ये किसी प्लांट में ये ट्यूमर करता है। ठीक, कहीं पे ये क्या है,
मतलब जो है मतलब ये इसके बहुत टाइप के काम हैं, तो आपको काम नहीं जानना। एक टीआई होता है जिसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एक सिक्स प्लाज्मिड होता है जो रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एक कोल प्लाज्मिड होता है जो बेटा जो है कॉल्चिसिन सॉरी कॉलिसिन जो है प्रोटीन बनाता है, ठीक, जो क्या करता है, जो दूसरे बैक्टीरिया को मारता है, जिसके पास कॉलिसिन वाला जो है प्लाज्मिड होता है, ठीक है। सबके पास नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास, सबके पास अलग अलग, किसी के पास टीआई होगा, किसी के पास सेक्स प्लाज्मिड होगा, किसी के पास कोल प्लाज्मिड होगा। तो जिसके पास कोल प्लाज्मिड होता है वो बेटा क्या होता है, एक जो है केमिकल बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉलिसिन, प्रोटीन होता है वो जो दूसरी बैक्टीरिया को मारता है। एक प्लाज्मिड होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, उसका काम क्या होता है, वो डिग्रेडेट करता है जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे पेट्रोलियम है, तो उनको क्या करता है, उसको तोड़ता है और उनको जो है खा लेता है, तो उसको बोलते हैं सुपर बर्ग्स। तो ये जब समुद्र में जहाज वहाँ जहाँ पे देखते हैं पानी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे क्या है, पानी में जब तेल फैल जाता है तो वहाँ पे साफ़ करने के लिए इन बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, वहाँ पे छोड़ा जाता है। अभी तो बैक्टीरिया पाउच वॉच के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक। उसके बाद में बैक्टीरिया के खुद का क्या होता है, जो ये सब स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं, इसका खुद का स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें ये सब तैरते होते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है। अब बेटा इस साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम यहाँ पे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को खुद को प्रोटीन बनानी ना, खुद को प्रोटीन बनाने के जिंदा तो रहना है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम बेटा। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम ये एस क्या है, सेडबर्ग यूनिट बेटा, ये सेडिमेंटेशन मतलब कितने पे ये सेटल होता है टेस्ट ट्यूब में, ये नापने की यूनिट है, इसको सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। तो ये प्रोकैरियोट्स है इसलिए यहाँ पे क्या है 70S राइबोसोम पाया जाता है। और आपको क्या, जो हम लोगों में क्या आ जाएगा, हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनको क्या पता, जिनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल या सेल हैं उन सब में क्या 80S राइबोसोम पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से ये पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कभी बैक्टीरिया किसी ज़माने में हुआ करते थे, ठीक, जो आज के टाइम पे क्या है हमारे सेल के अंदर आके घुस के बैठ गए और उन्होंने क्या अलग अलग काम करने लगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया करने लगा, एक क्लोरोप्लास्ट बनाने लगा, ठीक। ये सब सेल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा फिर सब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों 70S है, कहाँ से है, सब वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, उसके अलावा बैक्टीरिया के पास कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं छोटे छोटे यहाँ पे, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे छोटे छोटे पूरी बॉडी पे, ठीक, ऐसे, ठीक, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं पिलाई, पिलाई, ठीक। ये बेटा पिलाई का काम क्या होता है, पिलाई बेटा बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये चिपकने में, किसी भी सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच करने में, मान लो बैक्टीरिया पानी में है तो उसको पत्थर उत्थर से चिपकना है, तो चिपकने में कौन सा हेल्प करता है, ये पिलाई जो है ये बेटा चिपकने में हेल्प करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, मान लीजिए एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है, ठीक, यहाँ पे ये पिलाई है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसे पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके पिलाई हैं, ठीक। तो पहला तो ये अटैचमेंट में हेल्प कर दिया, दूसरा हेल्प ये करता है कुछ पिलाई बेटा जो है ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर लंबे बढ़ जाते हैं, ठीक, और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। अभी आगे जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फिर से आएगा, ठीक। कॉन्जुगेशन ट्यूब इसको बोलते हैं, कॉन्जुगेशन टिप। और जैसे क्या करते हैं, ये हम लोगों की तरह रिप्रोडक्शन करते नहीं हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनमें अजीब प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाए तो जो ये जेनेटिक मटेरियल इनका था रेप्लिकेट हुआ और रेप्लिकेट होकर बेटा क्या है इधर चला गया। मतलब इन्होंने क्या है अपना जेनेटिक मटेरियल अपने जो है आगे अपने दूसरी जनरेशन को पास कर दिया, ठीक है। हम लोगों में यही होता है, लेकिन हम लोगों में ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हो गया, ठीक। ये प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया में बचा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लंबे लंबे, ठीक,
उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बेटा, ठीक, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला का काम क्या है, ये बेटा फ्लैजिला करते हैं लोकोमोशन में हेल्प, मतलब बैक्टीरिया को चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन, ठीक। और ये बेटा किसके बने होते हैं, ये एक प्रोटीन के बने होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक। ये प्रोकैरियोट है इसलिए इनके फ्लैजिला किसके बने हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के। अगर हम यूकैरियोट की फ्लैजिला की बात करें, बहुत से प्लांट्स हैं उनके गैमेट्स में फ्लैजिला होता है, ठीक, या यूकैरियोट सेल, कोई भी यूकैरियोटिक सेल है जिसमें फ्लैजिला होता है, ठीक, तो वो किसका बना होता है बेटा, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या अंतर है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में ये अंतर है कि जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और जो यूकैरियोट का फ्लैजिला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और क्या है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल जो है, जो इसका स्ट्रक्चर अगर इसको हम जूम करके देखें तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं जिनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट फ्लैजिला का साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका अरेंजमेंट होता है कैसा, जो यूकैरियोट होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है 9+2 का अरेंजमेंट, 9+2 का अरेंजमेंट, या माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 के फॉर्म में अरेंजमेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोटीन ही डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन बना है, यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बना हुआ। तो ये आज का पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया का एंड हो गया, ठीक है। क्या क्या मीजोसोम्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, कैसे ये रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक, इनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियड, जीनोफोर, ठीक, ये सब देख लीजिए आप, अलग कॉपी पे इसको ड्रा कर लीजिए। और बेटा इसके चारों तरफ क्या कर लीजिएगा, ओपनर मेम्ब्रेन बना लीजिएगा, सेल वॉल, और क्या इसके सेल वॉल, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए नहीं बनाया, सेल वॉल, ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया का एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट टर्म पे पढ़ना है क्या, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक, और स्टेनिंग होती है इसकी, दो स्टेनिंग, एक साइंटिस्ट थे ग्राम जिन्होंने इनकी स्टेनिंग की, ठीक, इनको बोलते हैं ग्राम स्टेन, ठीक। ग्राम के स्टेन पे कुछ बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक, और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक। इतना टॉपिक बचा है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद जो बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को पढ़ेंगे, कैसे कौन से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और क्या क्या अच्छाई करते हैं, कौन से खराब बैक्टीरिया होते हैं, क्या क्या बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक। तो वो हम अगले चैप्टर पे ये टॉपिक मोनेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद प्रोटिस्टा शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।